अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी तकरीबन 25 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं। तो मैं आज ये दिमाग में था कि मैं जो मेरे जो कैसेट में जो मेन में नुक्ते थे, मैं आपको फिर रिवाइंड कराऊँ, उसको याद दिलाऊँ आपको कि मैंने पिछले कैसेट में क्या कहा था कि आपकी याददाश्त बनी रहे और उसको अच्छी तरह से आप याद करो। तो मुझे याद ही पड़ता है कि मैंने पहले कैसेट में मेरी खतना के ताल्लुक से बताया था कि खतना की वजह क्या थी, खतना कैसे शुरू हुई। लोग कहते हैं वो चल रहा है यूट्यूब पर कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे क्यों नहीं पैदा किया। अरे कमाल है, कौन सी लॉजिक से वो सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बिना खतना किए हुए कैसे नहीं पैदा किया। अभी खतना दुनिया में आने के बाद क्यों कर रहे हैं, 6-7 दिन के बाद। पहले अगर तुम्हारा खुदा को खतना का होता तो वो क्रिटिक्स लोग हैं, वो ऐसे सवालात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जवाब दिया और माशाल्लाह वो उसके बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। मुझे बड़ी खुशी है, बहुत बहुत शुक्रिया उसका कि बहुत से लोगों ने उसको देखा और उसको पसंद किया। जो मेरी खतना की वजह कैसेट का नाम है, जो पहले मेरी कैसेट थी उसमें थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम था। मैं माजरत चाहता हूँ और इंशाल्लाह और बेहतरीन आपको मैं आवाज़ के साथ इंशाल्लाह बहुत ज़रूर आऊँगा। तो मेरी कैसेट में पहले मैंने खतना का किया था, उसके बाद वाली कैसेट में मुझे याद है अच्छी तरह से, उसमें मैंने किया था कि हम पर इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि तलवार से फैला इस्लाम, इस्लाम जबर से फैला है, इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम तलवार के बिना तो इस्लाम फैला ही नहीं। इतना भद्दा इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं ये लोग, और ये लोग जानते हैं कि ये सब झूठ है। ये लोग जानते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन कैसा है कि इस्लाम का जो सैलाब जो आ रहा है उसे रोकना है, कंफ्यूज करना है, उसकी राह को मोड़ना है कि नहीं नहीं इस्लाम तो अच्छा तलवार से आया, तो फिर ये तो देखेंगे, आएगी तलवार तो हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। तो इतना भद्दा मजाक हुआ है हमारे साथ कि इस्लाम तलवार से फैला। तो मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 22 साल ज़िंदगी के मैंने उसमें कैसेट में बताई थी, उसमें थोड़े ऑडियो प्रॉब्लम था। तो मैं आपको फिर मैं याद दिलाता हूँ कि आप तारीख देख लें, आप उसकी तारीख देख लें। मैं आपको किताब का नाम बता दूँ, उस किताब का नाम है रहमतुल आलमीन, मुहद्दिस दहलवी, हक मुहद्दिस दहलवी साहब ने लिखी थी उसको, और बड़ी बेहतरीन किताब थी वो। उसमें ये बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 साल ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 10,034 या 10,065 इंसानों की जान गई है, दोनों तरफ से। उसमें सहाबा कराम भी थे, शहीद हुए, और कम से कम 4,000 के करीब सहाबा कराम, और बाकी सब वो करीब 7,000, करीब 7,000 के करीब वो थे, और ये हम लोग कुछ पौने 3.5 के करीब थे। तो सारे मिला के ये इतना एक फिगर बनता था, 10,065 या 10,035। इतना बड़ा आलम में इनकलाब आता है और इतनी कम हलाकत, इतनी कम तादाद में मौतें होती है, और इतना बड़ा आलम इस्लाम में इनकलाब आता है। ये आप कोई तारीख में ढूंढ लो साहब, कोई तारीख में आप ढूंढ लो कि आपको कोई चीज़ करनी पड़ती है तो इतना बड़ा इनकलाब आपको चलाना पड़ता है, इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। जो जो उसके जो रहनुमा होते हैं, इतनी हलाकतें होती है। आप देखो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैंने उसमें बात की थी, 3 करोड़ लोग इंसान मारे गए ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो बहुत सारे लोग थे, लोग बताते कि भाई 5 करोड़ लोग मारे गए उसमें। तबाही इतनी हो गई कि वो पूछो मत। जानी नुकसान के साथ तो हुआ ही हुआ, उससे ज़्यादा माली नुकसान हुआ पहले वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे हुआ। इतनी तबाही उसमें थोड़ी सी ज़्यादा थी, 6 लाख लोग 6 करोड़ लोग बताते कि 6 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर ये हिटलर वगैरह, ये तो 60 लाख की लिस्ट तो ये सीधी सीधी यहूदियों के नाम पे है कि इन्होंने चेम्बर में डाल के, जो चेम्बर के अंदर डाल के यहूदियों को जो मारा था, उसकी लिस्ट है। तो बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, इतनी लिस्ट है मॉडर्न ज़माने की और उसके पहले की, इतनी हिस्ट्री मेरे पास पड़ी है कि मैं उसको तो कितने वक्त लग जाएगा उसको गिनाते गिनाते, क्यों हुआ, कैसे हुआ है, कैसे हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आज का ज़माना क्या चल रहा है, मान ऐसा हो रहा है कि इस्लाम का जो तूफान चला है उसको रोकना है। ये मगरिब वाले का भी इसमें हाथ था, इसमें मीडिया का भी बड़ा हाथ होता है
कि कैसे उसको रोक दिया। और ये देखो ये बहुत बड़ी गेम होती है, ऐसा नहीं कि कुछ होता है जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा गेम होता है। मैं आपको उसमें गेम की बात बताई थी कि कैसे वो किया जाता है, कैसे वो किया जाता है, मैंने आपको बताया था। उसमें आप देखना, वो वापस से आप इस्लाम एंड पॉलिटिक्स उसमें मैंने बताई थी, 2-3 या मैंने सीरीज की थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वो लोग उसको गेम चलते हैं, उसका गेम होता है। 9/11 के पहले बुश आके गए थे कि इंडिया में तो एक भी टेररिस्ट नहीं, ना अलकायदा का कोई मेंबर है, ना इसका फलाने का कोई मेंबर है, ना कोई तालिबान का मेंबर है, ना कोई। तो मनमोहन सिंह के सामने उन्होंने स्पीच है, आप देख लेना जाके, रिकॉर्ड पर है वो चीज़ रिकॉर्ड पर है। बुश के अल्फाज से जब इंडिया में आए थे वो, उसके पहले तो नामो निशान नहीं था। बड़े मुसलमान दिल वाले, दिल वाले जिगर वाले पिक्चर है, आप देख लो, मैंने यही बात इसमें कही थी कैसे में पिक्चर है, आप देख लो, दिल वाले मुसलमान, जान देने वाले, अड़ोस पड़ोस का वो मदद करने वाले, जान दे देंगे पर ईमान बोलते प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो तो मुसलमानों का होता। एक मुसलमान का इसमें किरदार होता था, वो उसका किरदार इतना साफ सुथरा किरदार कि वो किसी की जान बचाता है, किसी की मदद के लिए दौड़ रहा है, भले उसकी जान जाती है। ऐसा साफ सुथरा किरदार हमारा था और हमारा बताया जाता था। तो ये नाइन, तो उनकी प्लानिंग होती कि भाई देखो ये, अब ये 9/11 की कहानी ना साहब बड़ी, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। मैं अभी क्या होता है कि वो फिर कहेंगे कि वो उसके सपोर्टर, वो इसके सपोर्टर, बड़ी लंबी कहानी है। अफगानिस्तान, वो रशिया का जो सब हुआ है, रशिया में जो हुआ है, तालिबान जो रशिया के साथ जो लड़े थे, इस वो अन्य कहानी है। वो क्यों हुई, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, कद्दाफी के साथ क्या हुआ, ये सब हमारे पास है। सीरिया में अब तक क्या हो रहा है, अभी अभी जरा सा थोड़ा कंट्रोल है वहां पर, वहां पे क्या हुआ। फिलिस्तीन में तो अभी तक चालू है, वहां तो वो मसला वो अलग है, वो तो चालू हुई है। तो ये एक क्या होता है कि इस्लाम की तरफ रोको, इसको रोको। तो हमको, हमारे इंडिया के जो ऐसे जो दिमाग है ना, उनको बड़ी मजा आती है कॉपी करने में। कॉपी करने में हमको ना, हम लोग बड़े माहिर हैं। हम लोग डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, डुप्लीकेट वो, डुप्लीकेट ये बना लेते ना, जो हमारे पास IS जोड़ जाते वो पिक्चरें बनाते थे डुप्लीकेट एक्टर को लेके। मेरे उम्र का कोई होगा तो वो समझ जाएगा कि वो उनका बड़ा शौक था डुप्लीकेट। आज हमको बहुत से लोग डुप्लीकेट मिल जाते हैं। तो हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कॉपी करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प वो एयरफोर्स वन से आता है, तो हम भी एयरफोर्स वन से जाऊंगा। अभी आपके सामने हाल ही में एयरफोर्स वन में गया। हमको कॉपी करने की बड़ी आदत है हम लोगों को। देखो मैं माइंड पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कुछ ये अल्फाज नहीं निकल रहे, मैं आपको माइंड पढ़ा रहा हूँ, ये आप समझो। मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ भी गए होंगे, और मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे ये भी समझिए। हमको कॉपी करने की बड़ी आदत है इंडिया वालों को। उसमें सब आगे, इसमें हम भी आए, तुम भी है, सब कुछ इसमें सब लोग हैं उसमें, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो एयरफोर्स वन उसमें आता है तो हम भी एयरफोर्स वन में जाऊंगा। 8-9 हज़ार करोड़ का वो तैयारा होता है, प्लेन होता है, वो बन के हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ अमेरिका जाकर आएंगे उसमें बैठ के। कॉपी करने की हमको बड़ी आदत है। खर्चा हो जाए मानना नहीं। लोग आज बताया जा रहा है कि दो, कितना डॉलर, कितनी डॉलर, $2 भी नहीं हमारी कमाई रोज की। और वो भी 80 करोड़ इंसानों की कमाई बताई जा रही है, इतनी भी नहीं आज की तारीख में हिंदुस्तान में। इतनी हम लोग गुर्बत में जी रहे लोग आज यहाँ पर। और ये ठीक हम लोग को, हमारे हम लोग को ऐसा है ना कि हम कितने भी नीचे जाए लेकिन हम लोग अपनी टांग ऊपर करते रहते हैं। हम लोग हमारी टांग ऊपर, वो जो भी आप समझो, गरीबी दिखाओ, वो कोई मिनिस्टर आता है तो उसको आप वॉल बना दो झोपड़पट्टी की साइड में, कि वो उसको देखे नहीं कि ये क्या है, फिर तुम इतनी बड़ाई करते हो, फिर ये क्या है। तो वॉल बना जाती है कि वो गुर्बत उसको ना दिखे। तो ये सब ताम झाम में चलती है, तो हमको ताम झाम बड़ी करने की आदत है साहब। तो उसमें फिर ये हथियार मिल जाता है इस्लाम का। ओ इस्लाम दादो, तो ये टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट ठीक है, टेररिस्ट है, हो सकते हैं गंदे आदमी, हर जगह गंदे आदमी है, हर कौम में गंदे लोग हैं, गंदी सोच रखते हैं, इंसान को मारने की सोचते हैं। और इंसानी तारीख रही है। ये इंसान फरिश्त, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, तो अल्लाह ताला को फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला तू क्यों बनाता है, वो तो फसाद मचाते हैं, फसाद मचाएंगे। तो कहना, अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों को तुम रुक जाओ, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। इंसान बने भी नहीं थे। इंसान इंसान का तो आदम अलैहिस्सलाम की
उससे पहले वो जब अल्लाह ताला ने के जाहिर की बात, तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो तो फसाद मचाने वाले हैं, फसाद मचाएंगे ज़मीन पर, कि तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। तो वहाँ लोग चुप हो गए फरिश्ते। फिर इंसान को बनाया गया। तो इंसान की फितरत होती है, आप देखो, तारीख उठा के देख ले आप, उसकी एक वजह होती है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ये कितनी आप तारीखें देख लो, कोई चीज मार धाड़ जंगे वगैरह से ये महरूम नहीं रह सकता। हमेशा जाओ, देखो कभी वेपन्स अलग है, वो कुछ मोर्चे अलग हो जाते हैं, किसी कुछ वजह और होती है, लेकिन जंगे हुई है और बहुत जंगे हुई है, बहुत जंगे होती है। हमारी किताब में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक इंसान को मारना सारे इंसानों को मारना। बाइबल कहती है कि यहाँ तुम्हें जो मारे तो तुम यहाँ भी एक गाल बढ़ा दो। वेद कहता है कि वो वेद वगैरह वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अरे कण कण में भगवान है, कोई कहता है कि यहाँ हाथ मारो, कोई कहता है कि एक इंसान को मारना सारे इंसानों को मारना। फिर इतनी कत्ल वगारत हो रही है इंसानों की, तो इंसान लड़ाकू है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दो इंसान जो फितना फैलाते हैं और जो नाहक कत्ल करते हैं, उसकी उसका उसके लिए कोई माफी नहीं है। उनको जहां पाओ उनको सीधा करो, जहां पाओ उनको सीधा करो। क्योंकि ये जो फसाद मचाते हैं, फसादी लोग फसाद मचाते हैं, और जो नाहक किसी को मारते हैं, नाहक, चलो मिल गया, वो नाहक होता है, उसके लिए गुंजाइश कुछ नहीं है। तो फसाद का तो रहा, तो वो मैं बात फिर वो जगह जा रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बता दें तारीख में, आप तारीख में बता दो कि ऐसी ऐसी जंगे, और हम पर थोका पे हम इस्लाम से ये साजिशें आप जो देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं कि कुछ लिंचिंग होती है मुसलमानों के खिलाफ, उधर होती है उधर हो रही है, ये आज ये आप देख रहे हो ना, ये तो हम जमाने में आज पैदा हुए, तो आज हम इसको अलग सूरत में इसको फेस कर रहे हैं। उस जमाने में कुछ उसकी सूरत अलग थी, उस जमाने में कुछ उसकी सूरत अलग थी, उस जमाने में अलग थी, उस जमाने, तो हर जगह फिर उसमें साजिशें, उसमें साजिशें होती है, उसमें जैसा कि मुसलमान को कभी भी सुकून से बैठने का मौका नहीं मिला। कुछ वक्त के लिए मिल जाता था, फिर वो देख लेते थे कि भाई वो, मैंने अभी जो इसराइल और फिलिस्तीन की जो वॉर हुआ था, जंग जो हुई थी, तो मैंने उसमें एक लफ्ज़ को मैंने बहुत अच्छे से पकड़ के रखा था। तो वो बोलते हैं कि यहूदी लोगों को पूछा गया कि भाई ये तुम क्यों ऐसा करते हो, तो उन्होंने कहा कट द ग्रास, कट द ग्रास। आप ये वर्ड को याद रखिए। उन्होंने कहा कट द ग्रास, जो होती है ना, जो घास होती है उसको काटो, वो घास को बढ़ने मत दो, उसका मतलब ये निकलता है कट द ग्रास। वो वो ऑपरेशन का नाम जो था ना, वो जो बम मार रहे हैं, जो बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, बड़े बड़े टावर गिरा रहे हैं, आपने देखा ना, टीवी पे देखा होगा आपने, तो कट द ग्रास, ओके। तो कट द ग्रास का मतलब क्या है? जहां मुसलमान तरक्की करता है, जहां मुसलमान ऊपर जाता है, तो उसको वापस धड़ाम से नीचे लाओ, कट द ग्रास, नीचे। जहां मुसलमान तरक्की करना चाह रहा है, जहां मुसलमान ऊपर जा रहा है, कट द ग्रास, नीचे। सद्दाम हुसैन के साथ ऐसा हुआ, कर्नल कद्दाफी के साथ ऐसा हुआ। आप देखें ना, आप उसकी तारीख है, झूठे इल्जाम लगा दिया कि आपके पास तो वो केमिकल हथियार है, वो सद्दाम हुसैन पर। अभी कर्नल कद्दाफी, आज उनके लोग अपने मुल्क छोड़कर वो स्पेन वगैरह में जान की बाजी लगाकर समंदर को पार करके जा रहे हैं। जब्राल्टर जो है वो उसके बिल्कुल करीब है, और उसमें कैसे कैसे कश्तियों में बैठते हैं, जितने 100 आदमी बैठ गए तो उसमें 50 आदमी बेचारे वहां पहुंचते हैं, बीच में वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं बेचारे। अलाउड नहीं है ऐसा जाने का, लेकिन वो लोग अपनी कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग को बेहतर जिंदगी के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हमको जाना है। तो कर्नल कदाफी जब तक वो वहां पर था, उनकी हुकूमत जितने साल उन्होंने की हुकूमत, तो उसमें ऐसा होता था, एक बच्चा पैदा होता था तो उसके नाम पे $10,000 देते थे वो। आप गिन लो $10,000 कितने होते हैं, $10,000 बच्चा बच्चा पैदा होता था, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और उसका एक सपना था
कि मेरा एक एक लीबिया का इंसान को अगर वो खुद का घर उसको नहीं जब तक मिलेगा, जब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा। आप देखिए उसका, उसकी तारीख आप देख लीजिए, वो जाके टैंक, उसको विदेश जाना है कहीं पर, उसको जैसे कि पेरिस जाना है, तो पेरिस में उनको पता है कि सब वो आने वाले हैं, तो वो उनको टैंक लगाते थे, टैंक, कि आप यहीं, तो वो कभी भी होटलों में, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में और कभी महलों में वो नहीं सोए, वो हमेशा टैंक लगाते थे। किसको आना है तो या ये सहरा में टैंक लगाए, या कदाफी है। वो तंबू वगैरह होते थे, बहुत बड़े बड़े आलीशान होते थे जो भी है, लेकिन वो कच्चे होते थे, जब उसको उठा लो फिर वहीं चलो वहीं उसको लेके जाएंगे, वो यूजेबल था। तो उन्होंने वो कहा, तो इतनी बेहतरीन इकोनॉमी, इतनी लोगों को, लोग घर पे घर पर वो नॉक करते थे कि भाई आपने कल वो कुछ लोन के लिए अप्लाई की थी, आप 1 महीना हो गया लोन के लिए, आपने इतना पैसा मांगा था गवर्नमेंट से कि हमको लोन चाहिए घर के लिए, हमको लोन चाहिए उसके लिए, फलाने के लिए, आपका पैसा आपका इंतजार कर रहा है, आप आते क्यों नहीं? कहे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जब वो मेरे पास टाइम होगा तो मैं आके लेके जाऊंगा सर, ओके, मैं आऊंगा, लेकिन याद है, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे हाल था वहां पर। तो वहाँ पैसे के लिए लोग इतनी उसको फैसिलिटी, अब वो उनका जो, अभी क्या होता है, अपोजिशन होती है, एक लालच दी जाती है, लालच होती है, लालच दी जाती है कि भाई कदाफी के जो कोई 10 15 20 50 हो, तो वहाँ के जो लीडर, अपोजिशन जो होती है वो भी होती है, तो उनको लोग लालच देते हैं कि तुम इनके जो ग्रोह को, इनको, इनकी इंफॉर्मेशन दो हमको, और हम लोग इसको तबाह करेंगे कदाफी को, इसका माल वगैरह हम लोग सब लेके जाएंगे लूट के वगैरह, फिर तुम्हारे हाथ में हम लोग वो दे देंगे लीबिया को, तुम संभालो, और हमारा काम हो गया, हमने कदाफी को हटा दिया, उसको मरवा दिया, मार दिया, और हमारा काम हो गया, अब तुम संभालो, और हमारी बातों पे तुम चलते रहो, हमारी पॉलिसी पे तुम चलते रहो। आज वहाँ की खुशहाल जिंदगी बर्बाद होकर वो मर गया कदाफी, उसको मार दिया गया, और उनकी जिंदगी लोगों की ऐसी होगी कि वो अपने मुल्क से वो दूसरे मुल्क पे जा रहे हैं, जबकि बच्चा पैदा होता था तो $10,000 उसके खाते में पहुंच जाते थे, घर के लिए लोन मिल जाता था आसानी से, बिजनेस के लिए लोन मिल जाता, बड़ी खुशहाल जिंदगी उनकी थी, बड़ी खुशहाल जिंदगी थी। आप उसको देखें, अगर जाके ना, पहले यूट्यूब में आप जाके देखें, उसकी बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी थी। फिर सद्दाम जैसा कोई रहनुमा आता है जो इसराइल को आग दिखाता है, वो आता है, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, वो आपको तो बताने की जरूरत नहीं, मैं कताफी का बताया कि लोगों को जरा इसकी मालूम नहीं, तो सद्दाम हुसैन का तो सबको पता है उनके साथ क्या हुआ। तो बहुत कुछ हमारे साथ हुआ, तो कुछ हम कुछ साजिशें होती थी। अब देखो, अब देखिए इसमें, मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का आपको मैं एक अच्छा, मुझे याद आ गई तारीख। मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ कि मुझे याद ही बोलना है, मैं बैठ जाता हूँ और मुझे जो कहना मैं कह के हट जाता हूँ। तो देखो अभी याद आई बात, आप सऊदी लोग जाते हैं, सऊदी जाते हैं लोग, मैं आपको साजिश बता रहा हूँ, सऊदी जाते हैं लोग। आप सऊदी का नाम आपको पता है कितने सौ साल, एक सऊदी जो नाम बना है, जो कंट्री है, जो सऊदीया अरबिया नाम है, जो उसको सिर्फ 100 साल हुआ बनकर, सिर्फ 100 साल। उसके पहले उसका क्या नाम था? हज्जाज इकराम। कहाँ? हुज्जाज, हज्जाज, तारिक बिन हज्जाज, देखो आप तारीख देखो ना उस पर, हज्जाज इकराम। तो हज्जाज उसका, उस पूरे इलाका का नाम था हज्जाज। उसको कोई अरब नहीं बोलता था। ये कंट्रोल में था किसके? ये कंट्रोल में था तुर्की के, तुर्की के खलीफा, जो बादशाह थे, हमीद थे, बहुत सारे मोहम्मद, बहुत सारे, वो 700 से 800 साल उन्होंने बादशाह की। और तीन तीन जो होते हैं, ये जैसा कि एशिया होता है, अफ्रीका होता है, यूरोप होता है, ये 3 जगह पर उनकी हुकूमतें थी। इतनी बड़ी, इतनी वसी हुकूमत उनकी थी, इतना वसी। तो वो उनका क्या था काम? तो वो सऊदी वगैरह, ये हिंदुस्तान में भी हमको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ मुसलमान को कुछ तहरीकें चलानी है, कुछ करना है, ऐसा करना है, तो वो वहाँ से वजीफे आते थे। तो उनके वजीफे पूरी दुनिया में बढ़ते थे। कहाँ के? क्योंकि तुर्की है, एक है, और उनको अपने सबको देखना है, तो हर जगह के वजीफे बने थे। जैसे जीडीपी होता है कि उस हिसाब से उनको पैसा मुहैया कराया जाता था, वो पैसा खर्च करते थे अपने गवर्नर पर, लोगों पर। तो सऊदीया को पैसे आते थे तुर्की से। तो ऐसा होता कि भाई एक एक और चल रही माशाल्लाह, 2 5 6 7 8 साल, 100 साल तराज तक, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को वजीफे पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी तुर्की की फौज, जिससे
यूरोप थर्रा जाता था। इतनी बड़ी फौज, इतना उनका दबदबा था, इतना उनका रुबाब था तुर्की की फौज का। और तुर्की खलीफा, 3 बर्रे अज़म पर उसका कब्जा था मुसलमानों का। मैं आपको बताया ना वही नाम, 3 जगह। तो अब ये यूरोप वालों को ये दिखाने का, अब ये मुसलमान, अब ये इसको कैसे तोड़ा जाए, वो लंबी कहानी है कि यहूद जाता है, एक यहूद कहता है कि भाई आप पे कुछ कर्जे हो सकते हैं, आप इतनी बादशाह चलाते हो, 3 बर्रे आज़म पे आपकी हुकूमत है, तो आपको हम लोग इतना पैसा देते हैं, इतना आप पैसा ले लो, और हमारे लिए हमको सिर्फ एक ये फिलिस्तीन का जो टुकड़ा मांग रहे हैं ना, बैतुल मुकद्दस का जो कुछ, ये हमें थोड़ा सा टुकड़ा आप दे दो, इसके एवज में हम आपके जा रहे कर्जे वगैरह जो आपके हो सकते हैं, और आपको हम इतना पैसा भी दे देंगे, सिर्फ हमको इतना सा हमारा एक छोटा सा टुकड़ा हमें दे दे। तो आपने कहा कि 1 इंच भी आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, गेट आउट हियर। तो वो भी कहानी थी। तो उसके बाद साजिशें रचना चालू हो गई, साजिशें, बहुत साजिशें। उसमें एक नाम, एक फिल्म भी आई थी, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो, नाम सर्च कर सकते हो, उसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरबिया। लॉरेंस ऑफ अरबिया, आप देखना उसको, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। तो उसने उसने आकर ये सऊदी में जहाज, हम लोग जाजिग्राम बोलते हैं, सऊदी जो आज है, उसमें लोगों को आकर, वो जो खानदान था, जो वहाँ का जो बहुत ही नामचीन लोग थे, जैसे कि जैसे होता है ना एक हिंदुस्तान में भाई किसकी कौन नामचीन है, तो भाई ये बड़ा फला कबीला बहुत बड़ा है, बहुत इनका नाम है, नामचीन है। तो उनसे आके मिलता है, उनसे वो बात करता है कि भाई ये क्या बात है, ये क्या बात है, कुरान मिला आप लोगों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी उतरे सऊदी, तुम्हारे हज्जाज में, आपके मुल्क में कुरान उतरा, आपके मुल्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुल्क में मक्का मदीना, आपके मुल्क में, ये तो अल्लाह ने आपको दिया है, आप संभालो, आप इसको देखो, ये आपको है। आप उनकी गाइडलाइन पे क्यों चलते हो, उनके पीछे क्यों चल रहे हो? इस पे तुम्हारा हक है और तुमको संभालना चाहिए। इस पे तुम्हारा हक है और तुमको इसको संभालना चाहिए। तो आप इस पे अपना कब्जे का, आप आप उसको देख लो, और हम आपके पीछे हैं। आपको जो सपोर्ट चाहिए, पैसा, जंग, हथियार वगैरह जो भी हम आपको मुहैया कराएंगे, आप सिर्फ तैयार हो जाओ। नेशनलिज्म के नाम पे उनको इकट्ठा किया, फिर छुटपुटे झड़पें होने लगी। तुर्की से तुर्की से मक्के तक ट्रेन बनाई गई, रास्ता, ट्रेन का रास्ता बनाया गया। वो ट्रेन उखाड़ना चालू हो गई, जो सामान, गोला बारूद जो आना है, जो अनाज वगैरह, जो वही रास्ता था पहले, बड़ी रास्ता या तो फिर ये रास्ता, ट्रेन का रास्ता जो इजी होता था। ट्रेन भी जाएगी, आपको देखो जाके तारीख में, तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको उड़ा देना, और फिर उड़ा, तो वो फिर वो बात क्या है कि फिर मुसलमान मुसलमान को मारेगा। चलो ठीक है, आप कुछ नुकसान पहुंचाते हो, कुछ कोई सामान वगैरह का आप नुकसान पहुंचाते हो, ट्रेन वापस बन जाएंगी, पटरियां वापस बन जाएंगी। जानी नुकसान जब होगा ज़्यादा, तो उसमें फिर बात आती है। वहाँ जानी नौबत की आई, तो वो लोग, बहुत बड़ी तारीख है इसकी, लॉरेंस ऑफ अरबिया की बहुत बड़ी तारीख है, साजिश, इस साजिश की बहुत बड़ी तारीख है। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ मामला। तो वो उनमें वो कामयाब हो गया उस खानदान को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाने में। और वो लोग, क्योंकि वो तुर्की को यहाँ सऊदी आके उनकी फौजों को आके लड़ना है। अब हमारा इलाका होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में तारीख है कि भाई उनको कोई भी फतह नहीं कर पाया। हाँ, लोग कुछ वक्त के लिए आए परेशान करने के लिए उनको, ठीक है, लेकिन फतह कोई नहीं कर पाया। तो जोग्राफिकल हिसाब से वो लोग को यहाँ पर आना है, उनसे लड़ना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उसमें वो उनको वो इलाका छोड़ना पड़ा। तो ये हमारी पहली कमजोरी यहाँ से शुरू हो गई, मुसलमान का उन्होंने बंटवारा कर दिया कि सऊदी तुम्हारा, वो तुम्हारा। फिर सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये कुवैत मेरा, ये फिर वो यही चीज़ हो रही। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये आपको मैं तारीख के कड़वे सच है ना जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तारीख के कड़वे सच, और उसमें आ जाते हैं, और हम लोग उसको बहकाव में आ जाते हैं, हम लोग उसको एग्री कर लेते हैं। तो क्या सऊदिया पहले सऊदिया था? नहीं था, ये 100 साल हुआ है। ये कोई कह दे कि वो ज़माने से चला आ रहा है,
1400 साल तक किसी की इनकी बादशाह थी या तो ये था, बता दिया आप कोई मुझे। नहीं था, नहीं था, 100 साल पहले नहीं था। जज इकराम थे, वहाँ की मकतबी फ़िक्र अलग थी। मैं आपको देखो ये भी कड़वी सच्चाई है। देखो, मैं किसी को ना नीचा बता रहा ना ऊँचा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ तारीख़ जो हक़ाइक़ है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी में किसी को कोई अगर कोई अलग मकते फ़िक्र का है तो उसको मेरी बात का वो बुरा ना माने। क्योंकि जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो तारीख़ में लिखी गई मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो उसमें ये भी चीज़ काम करी, मकतबे फ़िक्र अलग थे। फिर इनका आया तो इनका मकतब फ़िक्र अलग हो गया कि नहीं ये अब चलेगा, ये अब नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये अब देखो, आज हम लोग, मैं आपको पहले टाइम देख लो कितना हो जाता है। अब 25 मिनट हो गए। ओके। तो ये मकतब फ़िक्र भी आती है। तो ये मकतब फ़िक्र में ये शुरुआत भी वहीं से होती है, मकतब फ़िक्र की, जो 100 से 150 साल पहले, कि भाई हमारा मकतब फ़िक्र ये। और पहले वहाँ पर अलग मकतब फ़िक्र था, सोच अलग थी। तो बादशाह हमारी अब वो नहीं चलेगा, अब हमारी है हुकूमत, अब हमारा मकतब फ़िक्र जो हमारा, जो हम लोग जिस पे हम लोग फॉलो करते हैं, अब वो चलेगा। वो जो तुमने पिछला जो चलाया अब वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लोगों की, बहुत सारे लोगों की गर्दनें काटी गई जो उस मकतब फ़िक्र के। तो वहाँ पे ये भी हुआ कि पूछो कि किस मकतब फ़िक्र का है, कि मैं वो हूँ तो कत्ल किया गया कि नहीं अब तुम नहीं चलोगे, अब सिर्फ हम चलेंगे, हमारा मकतब फ़िक्र रहेगा। अगर तुम उसको मानोगे तो वो नहीं होगा। तो आज भी वहाँ पर वो जो पुराने लोग हैं वो आज भी करते हैं हुकूमत की। मेरे पास किताबें वहाँ के उलमा की, जो पहले मकतब, जो 100 साल पहले से उनके बाप दादा ने वो उसको आज तक उसको कायम रखा है। और माशाल्लाह वो लोग अभी तक कायम है वहाँ पर। मेरे पास कई किताबें उसकी आई है, मेरे पास पढ़ी है किताबें। वो लिखते हैं कि हमारे वहाँ तो मिलाद शरीफ हम लोग करते हैं। वो एक वीडियो भी आई थी बीच में, मैंने देखा था उसको। तो हम लोग, ठीक है, गवर्नमेंट उसको हम लोग को अलाउड नहीं है, लेकिन हम अपने घरों में, अपने महलों में, अपने इसमें खानकाह में हम लोग उसको करते हैं, हम लोग उसको करते हैं। लेकिन वो दुनिया को दिखाते नहीं, वो दिखाते नहीं, लेकिन वहाँ पर है लोग, वहाँ पे लोग हैं। तो ये जो मकतब, ये देखो, पहले भाई भाई एक साथ थे, उन्होंने आके हमको इस तरह से अलग किया। फिर ये लोग आते हैं, फिर ये लोग इस तरह से इसको अलग करते हैं, ये लोग, उसमें हमारा भी हाथ है, उसमें हमारा भी हाथ है। तो मैं इसको आपको, कैसी बहुत लंबी हो जाती है, मैं आपको ज़रा सेकंड में आ रहा हूँ। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो मकतब फ़िक्र मैं आपको सेकंड में बता रहा हूँ। वो मकतब फ़िक्र की बात आज हिंदुस्तान में हो रही है। कौन कर रहा है? पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र। उसने 3 बातें रखी, 3 बातें रखी। मैं आपके सामने 1-2 बात रखूंगा, इसके नेक्स्ट वाली में बता रहा हूँ उसमें। और मोहन भागवत साहब, इन्होंने भी 2 बात की है, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसको सेकंड में करता हूँ इंशाल्लाह।